22 अप्रैल को आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये हमला निहत्थे लोगों पर हुआ, सिविलियंस पर हुआ। सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में कोई आम परिवार पैसे बचा बचा कर कहीं घूमने का प्लान करता है। जो परिवार के लोग मारे गए वो सभी इसी तरह की जन्नत में घूमने के लिए गए थे। बदले में उन्हें उस जन्नत से दोबारा जिंदगी ना जीने की सौगात मिली। 4 आतंकियों ने नाम पूछा और गोली मार दी। हमले में 26 लोग मारे गए और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश में नफरती गुस्सा भर दिया और हम सब जानते हैं ये नफरत है किसके लिए? किसी धर्म के लिए नहीं, और उस देश के लिए है जो हमेशा से ऐसी ही कायरता भरी हरकत करता नजर आया है। न जाने उसने अपनी सरजमी पर कितने आतंकी पाल रखे हैं और न जाने वो कब तक ऐसा करता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी उत्तर प्रदेश में। हूं आपके साथ मेघा शंकर। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी है, क्योंकि अब पाकिस्तान भारत के हर फैसले पर तिलमिला रहा है कीड़े की तरह। पाकिस्तान इसलिए तिलमिला उठा है क्योंकि भारत ने उसके साथ अपनी हर संधि को तोड़ दिया है। जैसे कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जैसे अटारी बॉर्डर बंद करना, पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी का बंद करना, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश देना, सार्क वीज़ा के जरिए जो छूट मिल रही थी अब किसी पाकिस्तानी सिविलियंस को भारत आने की परमिशन नहीं होगी। और सबसे बड़ा अटैक उस कायर पाकिस्तान को सिंधी ट्रीटी पर रोक लगाकर दिया गया है। इसकी हिस्ट्री आपको बताएं तो जो 65 सालों से समझौता चल रहा था, 1960 में सिंधु समझौता हुआ था। वर्ल्ड बैंक इसमें एक तरह से गवाह बना था। इस समझौते के जरिए दोनों देशों के बीच इस नदी के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। इसमें सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को और पूर्वी नदियां जैसे रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत का अधिकार है। इस संधि पर अमल करने के लिए इंडियंस कमीशन का गठन किया गया, जिसके जरिए भारत को 20 और पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है। और सही में देखा जाए तो पाकिस्तान केवल पानी पर ही तो जिंदा रहता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान तिलमिला उठा। इसका कारण है कि पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के बीच टकराव चल रहे थे। आपको हिस्ट्री में फिर पीछे लेके जाऊं तो कुछ साल पहले भारत सरकार की ओर से 1960 में हुए सिंधु जल समझौते में संशोधन करने के लिए एक नोटिस भेजा गया था। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने सिंधु संधि के प्रोविजंस पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। एक मामला होता है कि जम्मू कश्मीर में 2007 में शुरू हुई किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के जरिए रन ऑफ द रिवर बांध का निर्माण किया गया। पाकिस्तान इस आधार पर इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा था कि सिंधु जल समझौते के तहत भारत को नदी का पानी डाइवर्ट करने की परमिशन नहीं है। दरअसल ये डैम किशनगंगा नदी का पानी झेलम नदी पर बने पावर प्लांट की ओर डाइवर्ट करता है। इसका इस्तेमाल सिंचाई के साथ ही बिजली बचाने के लिए किया जाएगा। ये प्लांट करीब 330 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। पाकिस्तान लगातार सिंधु जल समझौते के प्रोविजंस को वायलेशन यानी कि उल्लंघन कर रहा है। सोचिए, केवल कुछ फैसलों से ही पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं। अगर कुछ बड़ा फैसला लिया गया तो क्या ही होगा। लेकिन आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार वाले देश की सरकार से किसी बड़े फैसले के इंतजार में हैं। कैसी लगी आपको ये हमारी रिपोर्ट? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।